तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं शर्लिन को, जो कि सरन को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसके न्यू रेस्टोरेंट आती है, बिकॉज उसे अभी भी स्टिल होप है कि वो सरन की लाइफ में वापस आ सकती है। एंड उसके डैड उसे कॉल पे समझा रहे होते हैं कि देखो, तुम सरन को पाने के लिए इतना नीचे भी मत गिर जाना कि फिर तुम अपनी ही नजरों में नहीं उठ पाओ। पर शर्लिन तो उनकी ये सारी बातों को इग्नोर कर देती है। देन सीन सरन पे शिफ्ट होता है, जो अपने एक स्टाफ मेंबर को बाहर जाके दरवाजे पे नजर रखने का बोलता है, ताकि जैसे ही किम अंदर आए तो वो बंदा सरन को इन्फॉर्म कर दे और सरन किम का पत्ता कट कर सके। देन वो बंदा जल्दी से बाहर जाके नजर रखने लगता है और जैसे ही वो किम को आते हुए देखता है ना, तो वो जल्दी से सरन को इन्फॉर्म कर देता है। तो सरन मिसेस सू के पास जाता है एंड उन्हें बोलता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है एंड वहाँ से चला जाता है। तभी मिसेस सू की तबीयत भी खराब होने लगती है, तो मैनेजर सरन को आवाज देने लगता है, पर मिसेस सू उसे मना कर देती है बिकॉज वो नहीं चाहती कि सरन उनकी वजह से परेशान हो जाए। तभी वहाँ पे शर्लिन भी आ जाती है, तो मिसेस सू से पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आई है। तो शर्लिन कहती है कि वो सरन को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आई है। देन मिसेस सू से अच्छे से सुनाने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा सेमलेस हो। हाँ, तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को हार्म किया और मुंह उठा के यहाँ उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए चली आई। हाँ, लिसन टू मी केयरफुली, तुम ना मेरी बहू से दूर ही रहो और सरन ना अब वापस तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा बिकॉज बुसाबा ही उसके लिए सही चॉइस है। एंड इतना सब सुनने के बाद शर्लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है मिस्टर किम पे, जो कि खुशी खुशी बुके लेके बुसाबा के पास जा रहा होता है, बट बाहर ही उसे सरन मिल जाता है और दोनों एक दूसरे को स्टेयर करने लगते हैं। तो किम सरन से उसका हाल चाल पूछता है, तो इस पे सरन उसे कहता है कि हाँ, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ, बट अब नहीं हूँ बिकॉज मुझे पता चल गया है कि आज तुम बुसाबा को प्रपोज करने वाले हो। तो किम समझ जाता है कि इसे ना पैम ने ही बताया होगा एंड वो उसे कहता है कि तुम्हें पक्का पैम ने ही बताया है ना। तो सरन उसे कहता है कि हाँ, उसी ने बताया है बिकॉज उसे अच्छे से पता है कि बुसाबा मुझे प्यार करती है। तो किम उसे कहता है कि ये तुम्हारी फीलिंग्स है और क्या तुम श्योर हो। हाँ, तो सरन उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं श्योर हूँ एंड मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं ना बुसाबा को सीधा प्रपोज ही कर दूँ अपनी रियल गर्लफ्रेंड बनने के लिए, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि वो मुझे ही चूज करेगी। तो किम उसे कहता है कि देन लेट्स वेट एंड सी, और बुसाबा के पास जाने लगता है। तो सरन उसे रोकता है और कहता है कि वो बुसाबा से प्यार करता है एंड वो किम को उसे प्रपोज तो करने नहीं देगा। देन तभी शर्लिन भी वहाँ से जा रही होती है, तो वो उनकी सारी बातों को सुनने लगती है। तो इस पे किम उसे कहता है कि क्यों, क्या तुम डर गए। हाँ, तो सरन उसे कहता है कि नहीं, मुझे डर बिल्कुल भी नहीं है, बट पॉइंट तो ये है कि मैंने कभी बुसाबा को ये बताया ही नहीं है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, और वहीं किम तो कई बार अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर चुका है। तो किम उसे कहता है कि क्यों, तुम दोनों ने जब फेक डेटिंग करना स्टार्ट किया था तब तुम उसके कितने ज्यादा क्लोज थे। हाँ, एंड तुम्हारे पास कितने सारे चांस थे उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, पर नहीं, तुमने उसे नहीं बताया। एंड सॉरी, अब ना मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज तुम ना बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन हो। तो इस पे सरन उसे कहता है कि वो फाइटर है एंड उसे जो चाहिए होता है ना, वो उसके लिए फाइट करता है और अब वो बुसाबा के लिए भी फाइट करेगा। इन दोनों मस्त टसन में एक दूसरे को लुक दिए जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पे बुसाबा भी आ जाती है एंड वो दोनों को ऐसे देख के एकदम सरप्राइज एंड शॉक रह जाती है। तो सरन एंड किम जैसे ही बुसाबा को देखते हैं ना, तो दोनों जन नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। देन किम बुसाबा को कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है एंड उसे पूछता है कि क्या आज वो उसे घर ड्रॉप कर सकता है क्या, और वहीं सरन जल्दी से जाके बुसाबा के पीछे खड़ा हो जाता है एंड वहीं से किम को घूरे जा रहा होता है। देन बुसाबा सरन की तरफ देखती है, तो सरन जल्दी से उसकी तरफ स्माइल करने लगता है, तो बुसाबा भी किम को ओके बोल देती है। फिर हम लोग देखते हैं कि बुसाबा को किम ड्रॉप करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। तो पैम जल्दी से बाहर आती है एंड वो बुसाबा की फिंगर्स को चेक करने लगती है कि क्या किम ने उसे प्रपोज किया या फिर नहीं, पर बुसाबा की फिंगर में तो रिंग होती ही नहीं है। तो बुसाबा पैम को क्वेश्चन करती है कि वो क्या देख रही है। हाँ, तो पैम उसे कहती है कि वो कुछ नहीं, मैं तो बस ये फूल देख रही थी, हाँ बहुत ही अच्छे हैं। और बुसाबा के जाने के बाद पैम किम को पूछती है कि उसने बुसाबा को प्रपोज क्यों नहीं किया। हाँ, तो किम उसे कहता है कि उसने ना अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो अभी बुसाबा को प्रपोज नहीं करेगा एंड वहाँ से चला जाता है। देन वहीं बुसाबा भी अपने रूम में जाती है, तो वो सरन की किस के बारे में ही सोचे जा रही होती है एंड बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है, और वहीं सरन को भी बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही होती है कि कहीं किम बुसाबा को प्रपोज ना कर दे। देन वो बुसाबा को कॉल करता है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि क्या किम ने उसे घर ड्रॉप किया या फिर नहीं। तो बुसाबा उसे कहती है कि हाँ। देन सरन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, तो सरन उसे बताता है कि ये ना लास्ट टाइम था जब उसने अलाउ किया था किम को बुसाबा को घर ड्रॉप करने के लिए, इसके बाद से सरन ही उसे घर ड्रॉप करेगा। तो बुसाबा उसे क्वेश्चन करती है कि क्यों। हाँ, एंड वो उसे पूछती है कि आज उसे क्या हुआ था। हाँ, एंड वो इतना ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा था, और वो उससे उस मैटर का पूछती है। तो सरन समझ जाता है कि बुसाबा किस मैटर के बारे में बोल रही है, बट वो उसे कहता है कि कौन सा मैटर। हाँ, तो बुसाबा उसे शर्माती हुई कहती है कि अरे वही ना। तभी सरन उसे कहता है कि ओ हाँ, वो मैंने तुम्हें किस किया था, वही ना। तो बुसाबा उसे कहती है कि हाँ वही, एंड वो उसे पूछती है कि सरन ने ऐसा क्यों किया था। तो सरन उसे कहता है कि वो तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता बिकॉज वो रोमांटिक नहीं होगा एंड तुम्हें इसके लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। देन वो बुसाबा को कहता है कि वैसे भी कल तो तुम्हारा ऑफ है, तो क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ तुम्हें देखने के लिए। तो बुसाबा भी उसे ओके बोल देती है।
फिर सरन बुसाबा को गुड नाइट स्वीट हार्ट बोल के फटाक से कॉल कट कर देता है और इससे पहले बुसाबा कुछ समझ पाती वो तो एकदम ही शॉक्ड रह जाती है सरन के मुंह से ये स्वीट हार्ट वर्ड सुन के। देन वो कहती है कि क्या स्वीट हार्ट, हाँ क्या ये पागल हो गया है, इसने मुझे स्वीट हार्ट बोला। एंड वो तो बिलीव ही नहीं कर पा रही होती कि सरन ने उसे स्वीट हार्ट बोला है। और वहीं भाई सरन भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है बिकॉज उसने पहली बार बुसाबा को बुल आंटी की जगह स्वीट हार्ट जो बोला होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि सरन जल्दी से शावर लेता है एंड रेडी होकर बुसाबा से मिलने जा रहा होता है। तभी मिसेस सू का सेक्रेटरी उनके घर आ जाता है तो वो सरन को पूछता है कि आज तो रेस्टोरेंट बंद है, तो सरन इतना वन ठन के कहाँ जा रहा है। तो सरन उसे कहता है कि वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ। देन सरन सेक्रेटरी को पूछता है कि वो यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या करने के लिए आए हैं। और इससे पहले कि सेक्रेटरी सरन को कुछ बताए मिसेस सू वहाँ पे आ जाती है एंड वो सरन को कहती है कि कुछ नहीं, हम तो बस तुम्हारे रेस्टोरेंट के बारे में कुछ प्लान कर रहे थे। तो सरन वहाँ से चला जाता है। देन मिसेस सू अपनी सेक्रेटरी एंडिंग को बोल रही होती है कि सरन ना अभी बहुत ही ज्यादा खुश है तो मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ भी पता चले। और मिसेस सू सरन से क्या छुपा रही है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। देन सीन दादी एंड पैम पे शिफ्ट होता है जहाँ दादी एक डिश बनाना सिखा रही होती है एंड पैम उनका वीडियो शूट कर रही होती है। देन दादी पैम को एक बॉल में कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स करने का बोलती है तो पैम उन्हें मना कर देती है बिकॉज उसे मिक्स करने से उसके नेल्स खराब हो जाते, उसके हाथों में से स्मेल आने लगती। पर दादी उसे फोर्स कर रही होती है उसे मिक्स करने के लिए। और तभी वहाँ पे बलि का बकरा बन के पहुंच जाता है सरन। देन वो दादी को हेलो बोलता है एंड उन्हें पूछता है कि वो ये क्या मिक्स करवा रही है, मैं कर देता हूँ। तो पैम उसे समझाती है कि नहीं रहने दो, तुम इसे मिक्स मत करो बिकॉज इसे मिक्स करने से ना तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे, हाथों में से स्मेल आने लगेगी। बट आज तो सरन दादी को इम्प्रेस करने के लिए ना कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो सरन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ अच्छे से साफ कर लूंगा। देन वो दादी को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सिखाएं कि इसे कैसे मिक्स किया जाता है ताकि जब मैं इस घर का दामाद बनूं ना तो आसानी से एडजस्ट कर पाऊं। तो ये सुन के दादी उसे कहती है कि अच्छा तो फिर ठीक है, तुम ही कर लो। एंड सरन भी बहुत खुशी खुशी होके अपने दोनों हाथों से उस पेस्ट को मिक्स करने लगता है। तो दादी उसे कहती है कि नहीं, इसमें ना कुछ कमी है। एंड वो सरन को परेशान करने के लिए उस पेस्ट में फिश सॉस ऐड करने लगती है जिसकी स्मेल बहुत ही खराब होती है। तो पैम उन्हें रोके जा रही होती है एंड वो उन्हें कहती है कि बस दादी बहुत हो गया, इसकी स्मेल तो पूरे घर में फैल गई है। बट दादी तो भाई पूरा ऐड किए जा रही होती है ताकि सरन इसकी स्मेल से परेशान हो जाए। तो सरन अपने दोनों हाथ जल्दी से उस बॉल में से बाहर निकालने लगता है। देन दादी उसे कहती है कि नहीं नहीं, तुम अपने दोनों हाथ बाहर नहीं निकाल सकते हो, अदरवाइज ये टेस्ट ही नहीं रहेगा, वापस से अंदर डालो। और बेचारे सरन को फिर से अपने हाथ उस पेस्ट में डालने पड़ते हैं। देन सरन को वो और जोर जोर से मिक्स करने का बोल रही होती है। तो सरन उन्हें कहता है कि अगर मैं और जोर जोर से मिक्स करूंगा तो मेरी शर्ट खराब हो जाएगी। तो इस पे दादी उसे कहती है कि डोंट बी सिली, हाँ अगर तुम्हें इस घर का दामाद बनना है तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए ना। एंड वो सरन को और ज्यादा हार्डली उस पेस्ट को मिक्स करने का बोल रही होती है। और सरन भी अपनी फुल एनर्जी के साथ लगा होता है उस मिक्सचर को मिक्स करने के लिए भाई, बिकॉज उसे दादी को इम्प्रेस जो करना है। तो दादी उसे नॉन स्टॉप 10 मिनट तक इस मिक्सचर को मिक्स करने का बोलती है। और सरन तो एकदम शॉक ही रह जाता है और उन्हें कहता है कि क्या 10 मिनट तक? बेचारे की तो बैंड ही बज गई। तो दादी उसे कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो अब बेचारा सरन दादी को क्या ही बोल सकता है। देन वो उन्हें कहता है कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो उस मिक्सचर को मिक्स किया जा रहा होता है। तो दादी ना उसे अच्छे से मिक्स करने का बोल के वहां से चली जाती है और बेचारे सरन की तो हालत ही खराब हो जाती है। देन पैम दादी को कहती है कि आप मिस्टर सरन को इतना ज्यादा क्यों टेस्ट कर रही हो। हाँ, देन वो बुसाबा और अपनी मॉम से दादी की कंप्लेंट करती है एंड बताती है कि दादी ने सरन के साथ क्या किया है। एंड सच में ये सीन ना बहुत ही ज्यादा फनी होता है। और दादी का कांड सुन के ना बुसाबा की मॉम जल्दी से सरन को रोकने के लिए जाने लगती है, पर दादी उन्हें रोक लेती है एंड सभी को बताती है कि वो ये सब कुछ इसीलिए कर रही हैं ताकि सरन बुसाबा को और ज्यादा परेशान ना करे एंड उसकी लाइफ से बाहर चला जाए। पर बेचारी बुसाबा को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है सरन के साथ ये सब कुछ होते हुए देख के। फिर हम लोग देखते हैं कि शैलिन मिसेस सू को कॉल करती है एंड उन्हें बता देती है कि सरन एंड बुसाबा फेक कपल है बिकॉज उसने सरन एंड मिस्टर किम की सारी बातें जो सुन ली थी। पर मिसेस सू को उस पर बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं हो रहा होता है एंड वो उसे कहती है कि नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो एंड सरन मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो शैलिन उन्हें कहती है कि ठीक है, अगर आप बेवकूफ बने रहना चाहती हैं तो बने रहिए एंड देखते जाइए कि आपका बेटा एंड आपकी फ्यूचर बहुरानी आपको कैसे फूल बना रहे हैं। और वैसे भी अब तो आपकी उम्र भी हो गई है ना। एंड वो कॉल को कट कर देती है। और ये सब कुछ सुन के मिसेस सू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो सरन के पास जाने लगती हैं। पर तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है एंड वो सडनली बेहोश हो जाती हैं। और वहीं बेचारा सरन उस मिक्सचर को मिक्स करने में लगा होता है बिकॉज उसे दादी को इम्प्रेस जो करना है। और वहीं दादी बुसाबा एंड बाकी सभी उसे छुप के देख रहे होते हैं। देन तभी उसे निंग का कॉल आ जाता है। तो सरन कॉल आंसर करता है एंड फोन को स्पीकर पे रख लेता है। देन निंग सरन को बताती है कि मिसेस सू बेहोश हो गई है बिकॉज शर्लिन ने उन्हें बता दिया है कि सरन एंड बुसाबा कपल नहीं है, उन्होंने उनसे झूठ बोला है। तो ये सब कुछ सुन के सरन तो एकदम शॉक ही रह जाता है एंड फोन स्पीकर पे होने की वजह से ना बुसाबा की फैमिली भी ये सब कुछ सुन लेती है। और दादी तो बुसाबा पे गुस्सा ही जाती है कि तुम दोनों ने झूठ बोला, हाँ तुम दोनों डेट नहीं कर रहे थे।
और उनकी आवाज सुन के सरन जल्दी से कॉल को कट करता है एंड दादी के पास पहुंचता है और उन्हें काम डाउन होने का बोलने लगता है। देन वो उन्हें कहता है कि मैं ना आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी मेरी मॉम ज्यादा सीरियस है एंड वो हॉस्पिटल जाने लगता है। तो बुसाबा भी सरन के साथ चलने का बोलती है एंड वो पैम को, दादी और मॉम को सब कुछ एक्सप्लेन करने का बोल के वहाँ से चले जाते हैं। देन सरन एंड बुसाबा जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर सरन निंग को क्वेश्चन करता है कि अब उसकी मॉम की कंडीशन कैसी है यहाँ। तो निंग उसे एक्सप्लेन कर दिया कि मिसेस सू के ब्रेन में ना ब्लड क्लॉग हो गया था एंड उनकी सर्जरी करनी पड़ी, बट अब वो बिल्कुल ठीक है। तो सरन उसे पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, हाँ डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा। तो निंग उसे बताती है कि ये ना स्ट्रेस की वजह से हुआ और मिस शैलिन का कॉल कट होते ही ना मिसेस सू बेहोश हो गई थी। तो सरन को शैलिन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बिकॉज अगर वो मिसेस सू को सच नहीं बताती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। देन वो गुस्से में शैलिन के घर जाने लगता है। तो बुसाबा भी उसके साथ जाती है और वो गुस्साते हुए शैलिन के घर पहुंचता है। तो शैलिन उसे कहती है कि क्यों आज तुम मेरे घर पे कैसे आ गए, हाँ, और तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो सरन उसे गुस्साते हुए क्वेश्चन करता है कि तुम्हें मेरे एंड बुसाबा के बारे में कैसे पता चला, हाँ, और अगर पता चल भी गया था तो तुम्हें मेरी मॉम को बताने की क्या जरूरत थी, और आज तुम्हारी वजह से ही मेरी मॉम हॉस्पिटल में है। बिकॉज वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो शैलिन भी एकदम शॉक रह जाती है ये न्यूज सुन के, बिकॉज उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड वो सरन को सॉरी सॉरी बोलने लगती है और उसे कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। पर सरन तो उसकी कुछ सुन ही नहीं रहा होता एंड उसके डैड जो बहुत ही ज्यादा बीमार रहते हैं ना, वो भी ये सब कुछ सुन लेते हैं। देन वो शैलिन को गुस्से में टाइटली पकड़ लेता है एंड उसे कहता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, बट अब तो फ्रेंड शब्द भी तुम्हारे जैसी को सूट नहीं करता एंड अब से हम दोनों बस स्ट्रेंजर्स हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। एंड वो गुस्से में शैलिन को धक्का दे देता है और वहां से जाने लगता है। बट शैलिन उसे रोते हुए एकदम बेगिंग करने लगती है कि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। पर सरन तो उसका कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं होता एंड वहां से चला जाता है और बेचारी शैलिन बस रोते ही रह जाती है। और वहीं शैलिन के डैड भी ये सब कुछ सुन के ना एकदम शॉक रह जाती है, बिकॉज उन्हें बिलीव नहीं हो रहा होता कि उनकी बेटी इतना भी नीचे गिर सकती है। एंड वो शैलिन को एक थप्पड़ लगा देती है एंड उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम इतना भी नीचे मत गिरना कि तुम्हें खुद पे ही शर्म आए। तो शैलिन उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप तो मेरी बात सुनिए, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। पर उसके डैड भी उसकी एक बात नहीं सुनना चाहते और वहां से चले जाते हैं और शैलिन बस रोते ही रह जाती है एंड वो जोर जोर से रोने लगती है। देन हम लोग देखते हैं कि सडनली ना शैलिन के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है, बिकॉज वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनकी बेटी ये सब कुछ कर सकती है। और जब तक शैलिन अपने डैड के पास पहुंच पाती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। वहीं सरन भी बुसाबा को उसके घर पे ड्रॉप करके जा रहा होता है। तभी उसके फ्रेंड का उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि शैलिन के डैड अब नहीं रहे। तो ये सुन के सरन एकदम शॉक रह जाता है, बिकॉज वो तो अभी शैलिन के घर से आया था एंड वो खुद को ही ब्लेम करने लगता है, क्योंकि उसकी तो अभी शैलिन से फाइट हुई थी और उसे लगता है कि उसी की वजह से शैलिन के डैड को हार्ट अटैक आया था। तो बुसाबा उसे खुद को ब्लेम नहीं करने के लिए बोलती है, पर सरन को तो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। देन बुसाबा उसे समझाती है कि तुम्हारा दिल ना बहुत ज्यादा कमजोर है और तुम हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करते हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शैलिन के डैड को हार्ट अटैक आ गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बिकॉज तुम अपनी मॉम के लिए बहुत ज्यादा बरिड थे एंड तुम्हें ना अपने हार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारे ऊपर मिसेस सू, अन्ना, रेस्टोरेंट, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो तुम्हें पूरी करनी पड़ेंगी। एंड वो खुद का एग्जाम्पल देती है और सरन को बताती है कि जब उसके डैड उसे छोड़ के चले गए थे ना, तो उसे भी ऐसा ही गिल्टी फील होता था, बट उसके ऊपर दादी की, मॉम की, पैम की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसे उसे पूरी करना था एंड इसीलिए वो इस शौक से जल्दी बाहर आ गई थी। और वो सरन को भी यही एडवाइस करती है। तो बुसाबा की ये सारी बातें सुन के ना सरन को भी बहुत अच्छा फील होता है एंड वो बुसाबा को हक कर लेता है, बिकॉज अभी ना सरन को इस जादू की झप्पी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एंड उसे कहता है कि अगर मेरे पास तुम नहीं होती ना तो पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होता। और दादी भी उन्हें ऐसे हक करते हुए देख लेती हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाती हैं, बिकॉज बुसाबा और सरन ने उनसे इतना बड़ा वाला झूठ जो बोला है। देन सरन बुसाबा को इस सब के लिए थैंक यू बोलता है एंड फिर वहां से चला जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि दादी बुसाबा की अच्छे से स्टिक से पिटाई कर रही होती है एंड उसकी बहुत सारी पिटाई करने के बाद ना मुंह फुला कर बैठ जाती हैं। तो बुसाबा उन्हें मनाने लगती है और उन्हें पूरा सॉरी सॉरी बोलने लगती है। तो दादी उसे कहती हैं कि मैं तुमसे इसलिए नाराज नहीं हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तो इसलिए नाराज हूँ कि सरन तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचता और तुम ये सच जानने के बाद भी उससे इतना प्यार करने लगी। हाँ, तो बुसाबा उन्हें एक्सप्लेन करती है कि उसने बहुत ट्राई किया था अपनी फीलिंग्स को रोकने का, पर उससे हुआ ही नहीं। तो ये सुन के दादी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो बुसाबा को कहती है कि अब वो सरन के लिए काम ना करे। तो बुसाबा दादी को ऑलमोस्ट बेगिंग करने लगती है कि प्लीज अभी आप मुझे सरन के साथ रहने दो, बिकॉज अभी सच में सरन को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके पास और कोई नहीं है जो उसके रेस्टोरेंट को संभाल सके एंड सरन को भी मेंटली सपोर्ट कर सके। बस एक बुसाबा ही है उसके पास। तो बुसाबा की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद फाइनली दादी मान ही जाती हैं,
बट वो प्रॉमिस लेती हैं कि जब सरन की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बुसाबा को भी अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चूज करना ही पड़ेगा। और दोनों इमोशनल हो जाती हैं और एक दूसरे को हक करके रोने लगती हैं। और वहीं सरन भी हॉस्पिटल में अपनी मॉम की टेक केयर करने में बिजी होता है। तो बुसाबा सरन को उस रामधुन फ्लावर की पिक्चर सेंड करती है जो कि सरन ने उसे दिया था, एंड वो उसे मैसेज करती है कि जैसे ये फूल मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है ना, वैसे आई एम श्योर कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देगा। एंड वो उसे मिसेस सू का ख्याल रखने का बोलती है और रेस्टोरेंट को तो वो संभाल ही लेगी। देन सरन भी उसे थैंक यू वेरी मच का मैसेज सेंड करता है, एंड फिर वो बुसाबा को आई लव यू का मैसेज सेंड कर देता है। तो बुसाबा तो बहुत ही ज्यादा शौक रह जाती है, और इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाए सरन उसे फिर से एक और मैसेज सेंड करता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो भाई पूछो मत, बुसाबा को तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि सरन ने उसे ये मैसेज सेंड किया है, एंड वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। चलो आखिर बेचारे सरन ने किम से पहले बुसाबा को प्रपोज तो कर ही दिया, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो। फिर हम लोग देखते हैं कि बुसाबा रेस्टोरेंट में सभी को अच्छे से समझा देती है कि अब उन्हीं को ये रेस्टोरेंट को संभालना है जब तक सरन वापस नहीं आ जाता। देन बुसाबा रेस्टोरेंट संभालने में बिजी हो जाती है और सरन अपनी मॉम का ख्याल रखने में। और फिर मिसेस सू डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाती हैं तो अन्ना उन्हें देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि किम बुसाबा के घर आता है तो बुसाबा की मॉम उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो दादी उन्हें टॉन्ट करते हुए कहती है कि क्या हुआ, हाँ जब से तुम्हें पता चला है कि सरन एंड बुसाबा फेक कपल है तुम्हारी तो टोन ही चेंज हो गई है। तो इस पे मॉम उन्हें कहती है कि आपको तो खुश होना चाहिए ना कि मैं अब आपकी साइड आ गई हूँ और अब किम को सपोर्ट कर रही हूँ। देन किम दादी एंड मॉम को हेलो बोलता है एंड उन्हें बताता है कि एक्चुअली उसका एक फ्रेंड है जिसका पेरिस में ना एक रेस्टोरेंट है, एंड वो बुसाबा का बहुत ही बड़ा वाला फैन है, एंड उसने ना बुसाबा को अपने रेस्टोरेंट में जॉब ऑफर की है। और किम चाहता है कि बुसाबा पेरिस जाके उसकी फ्रेंड की हेल्प करे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सरन को जो कि अपनी मॉम की टेक केयर कर रहा होता है। तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि उसका सेमरब रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है। तो सरन उन्हें कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसे मिसेस सू के मैनेजर का कॉल आ जाता है एंड वो उसे बताता है कि किनारी होटल में ना बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है। देन सीन किनारी होटल में शिफ्ट होता है जहाँ सभी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है और सरन को पता चलता है कि उसकी मॉम जो इस किनारी होटल की मेजर शेयर होल्डर है, उन्होंने अपने सारे शेयर्स मिस्टर वोंग को गिरवी रख दिए हैं और मिस्टर वोंग से 500 मिलियन का लोन लिया है। तो सरन ये सुन के बहुत ही ज्यादा शौक रह जाता है बिकॉज उसे तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। और अब मिस्टर वोंग ने किनारी होटल को टेक ओवर कर लिया है एंड उन्होंने वहाँ के सारे स्टाफ को भी बाहर निकाल दिया है। देन सरन सभी स्टाफ मेंबर से क्वेश्चन करता है कि आखिर उसे इसके बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं है एंड उसकी मॉम को इतने सारे पैसों की क्या जरूरत थी। तो मिसेस सू का सेक्रेटरी बताता है कि उन्होंने ये सब कुछ आपके लिए किया ताकि आपका सेमरब रेस्टोरेंट सक्सेसफुल हो सके बिकॉज आपको उस टाइम पे इस इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और मिसेस सू के ऐसा करने के बाद ही मिस्टर वोंग ने आपके रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया था बिकॉज मिसेस सू को आप पे पूरा भरोसा था कि आप सक्सेसफुल जरूर होंगे और फिर किनारी होटल को भी बचा लेंगे, एंड उन्होंने हमें आपको ये सब कुछ बताने से भी मना कर दिया था। तो ये सब सुन के सरन बहुत ही ज्यादा शौक रह जाता है कि उसकी मॉम ने उसकी इतनी ज्यादा हेल्प की, एंड जबकि सरन को तो यही लगता था कि उसकी मॉम को उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है एंड वो किनारी होटल को सेल करना चाहती हैं। देन सरन जल्दी से मिसेस सू के पास जाता है तो मिसेस सू उसे कहती हैं कि तो अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है। देन वो अपनी ज्वेलरी सेल करने का बोलती हैं ताकि सरन इससे अपने स्टाफ की सैलरी दे सके एंड बाकी जो पैसे बचे वो मिस्टर वोंग को दे सके ताकि वो फिलहाल उनके होटल को टेक ओवर ना करें। तो सरन उन्हें क्वेश्चन करता है कि मैं तो हमेशा यही सोचता था कि आप होटल को सेल करना चाहती हो। तो मिसेस सू उसे कहती हैं कि अगर मैंने उसे सेल कर दिया तो मेरे पास तो और कुछ भी नहीं बचेगा ना, बिकॉज उसी में तो तुम्हारी, अखिल की एंड तुम्हारे डैड की बहुत सारी मेमोरीज हैं एंड मैं उसे सेल कैसे कर सकती हूँ। हाँ मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। तो सरन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। देन वो अपनी मॉम को थैंक यू बोलता है उस पर इतना ज्यादा बिलीव करने के लिए, एंड वो उन्हें हक कर लेता है और उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो कुछ भी करके किनारी होटल को सेव कर ही लेगा एंड वो उसे सेल तो कभी नहीं होने देगा। फिर हम लोग देखते हैं कि बुसाबा के रेस्टोरेंट में ना काफी टाइम से एक बंदा बार बार आ रहा होता है, बट वो बंदा कोई और नहीं, टिप का अंकल होता है जिसका ना न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होता है एंड वो वहाँ का सीईओ होता है। देन टिप अपने अंकल को बुसाबा से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो टिप के अंकल बुसाबा को कहते हैं कि मैं इस रेस्टोरेंट को अपने न्यूयॉर्क वाले रेस्टोरेंट के साथ मर्ज करना चाहता हूँ। देन वो बुसाबा को पूछते हैं कि उसे कौन कौन सी डिशेस बनाना आती हैं। तो बुसाबा को तो सिर्फ थाई डिशेस ही बनाना आती हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि टिप के अंकल टिप को कहते हैं कि वो इस ऑफर के बारे में सरन से बात करे, बट उनकी कंडीशन है कि बुसाबा को हेड चीफ की पोजीशन से हटाना होगा एंड फिर वो अपने किसी शेफ को उस पोजीशन पे अपॉइंट करेंगे। और वहीं सरन को जैसे ये पता चलता है कि मिस्टर वोंग उनका होटल सेल करने वाला है तो सरन जल्दी से उसके पास जाता है एंड उससे कुछ टाइम और मांगता है ताकि इतने टाइम में वो उसका लोन वापस कर सके। पर मिस्टर वोंग तो मान ही नहीं रहा होता, बट फिर भी सरन उन्हें बहुत ही ज्यादा कन्विंस करता है। तो मिस्टर वोंग उसे 1 महीने का टाइम दे देते हैं और अगर इस 1 महीने में सरन ने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो होटल को सेल कर देंगे। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि टिप सरन
सरन को कॉल करती है और उसे अपने अंकल के ऑफर के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। तो सरन को भी ये ऑफर बहुत अच्छा लगता है, बट बुसाबा को हटाने के बारे में वो श्योर नहीं है एंड वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने के बाद बताऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बुसाबा भी सरन की हेल्प करने के लिए न्यू डिशेस कैसे बनाते हैं इसके बारे में और ज्यादा सर्च कर रही होती है और पैम भी उसकी हेल्प कर रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि सरन बुसाबा से मिलने उसके घर पे आता है। तो बुसाबा ना सरन का फेवरेट फ्राइड राइस बनाती है। तो सरन उसे टेस्ट करता है और हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो सरन को उसे खाने के बाद एहसास होता है कि बुसाबा को वो कभी चेंज ही नहीं कर सकता, बिकॉज बुसाबा जैसा खाना कोई और बना ही नहीं सकता। फिर हम लोग देखते हैं कि सरन ना बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है, बिकॉज वो बुसाबा को भी नहीं निकालना चाहता और इसके अलावा उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। तो बुसाबा उसे पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। तो सरन उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, बस होटल के बारे में ही सोच रहा था। तो बुसाबा उसे टेंशन नहीं लेने के लिए बोलती है और काफी लेट भी हो चुका होता है, तो वो सरन को आज रात यहीं रुकने का बोल देती है। तो सरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज उसे बुसाबा के साथ रोमांस करने का चांस जो मिलेगा। देन फिर हम लोग देखते हैं कि सरन के लिए बुसाबा अपना रूम रेडी करती है एंड उसे समझाती है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले। तो सरन उसे कहता है कि हाँ। देन वो बुसाबा को पूछता है कि वो कौन सी रूम में सोने वाली है। तो बुसाबा उसे कहती है कि क्यों, तुम्हें क्या करना है ये जान के, डोंट टेल मी कि तुम मेरे साथ रूम शेयर करने वाले हो। तो इस पे सरन उसे कहता है कि नहीं, मैं तो इसीलिए पूछ रहा था कि अगर मुझे रात में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे करेक्ट रूम पता होना चाहिए ना, बट मैं उस सब के बारे में सोच सकता हूँ जो तुम करना चाहती हो। और वो बुसाबा को किस करने का ट्राई करने लगता है। तो बुसाबा उसे कहती है कि अरे नहीं रुको, कोई हमें ऐसे देख लेगा, ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। और वहीं दादी और मॉम तो कान लगा के दोनों की जासूसी कर रही होती हैं। देन सरन बुसाबा को चीक्स पे लॉन्ग वाली किस करता है। तो बुसाबा उसे कहती कि अरे बस बहुत हो गया, मुझे तो लगा था कि तुम्हें अपने काम की बहुत ज्यादा टेंशन है, बट तुम्हारी हरकतें देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मैं तो फालतू में ही तुम्हारी टेंशन ले रही थी। और दोनों के बीच क्यूट कपल वाली फाइट होती है। देन बुसाबा जैसे ही नीचे आती है तो दादी और मॉम दोनों उसे क्वेश्चन करते हैं कि उसे ऊपर इतनी देर कैसे लग गई। हाँ, तो पैम उन्हें कहती है कि अरे दादी गुड नाइट किसियां विसियां चल रही होंगी। तो इस पे दादी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है एंड वो बुसाबा को कहती है कि ये सब मेरे घर पे नहीं चलेगा। हाँ, तो बुसाबा उन्हें कहती है कि नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसके रूम में इसलिए गई थी ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, बट आई एम 100% श्योर कि कुछ तो जरूर है जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन सरन वो मुझे नहीं बता रहा। एंड इसी नोट के साथ कि क्या सरन अब बुसाबा को निकाल देगा या फिर नहीं निकालेगा, ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।